आप सभी के श्री चरण रेणु को मस्तक में धारण करना हेतु आप सभी के कृपा करुणा बिंदु के आशा से, अभिलाषा से और समय को भगवान के चरण कमल में समर्पण हेतु आप सभी के कर कमल में एक निवेदन, जो भागवत के आधार से, भागवत में श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान के अति अपार कृपा करुणा से स्निग्ध होता हुआ भगवान की कृपा उनके मस्तक पर पूर्ण रूप से भगवान को इस प्रकार से श्री प्रहलाद जी महाराज रिझाए हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज की हम क्या ही बोले। श्री प्रहलाद जी महाराज, जिनके लिए भगवान एक स्वतंत्र रूप को धारण कर नरसिंह रूप में भक्त वत्सलता को प्रकाश कर रहे हैं प्रभु, समस्त देवताओं ने प्रभु को स्तुति कर हार मान गए। भगवान ने भक्त वत्सलता हेतु जो अपार क्रोध को धारण किए, उस क्रोध से अभी संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग भय से डगमग हो रहे हैं। देवताओं ने विचार कर देवी भगवती माता लक्ष्मी को प्रभु के निकट लाकर प्रभु को शांत करने की कोशिश की, लेकिन भगवान शांत नहीं हो पाए। यानी कि माता भगवती भगवान को शांत नहीं कर पाई। जब भगवती माता लक्ष्मी जी आई, भगवान का वह उग्र रूप को दर्शन कर वो स्वयं ही भयभीत सी रह गई। क्या आप मेरे स्वामी हैं? आप मेरे प्रभु हैं? अदृष्ट श्रुत पूर्वत्वात् सा नो पेयाय कल्पिता। अदृष्ट, कभी ऐसा माता ने नहीं देखी ना सुनी है, तो इसलिए माता जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि आप मेरे प्रभु हैं। कैसे विश्वास होता? भगवान हिरण्यकशिपु के वक्ष को विदारण कर उनके आंत्रों को माला के रूप में पहन लिए हैं। सारा शरीर रक्ताक्त पूर्ण है और उग्र रूप धारण कर श्री प्रहलाद जी को गोद में बैठा कर गोद में बाद में बैठा है, क्योंकि देवी भगवती लक्ष्मी भी जब चली गई तो फिर देवता लोग क्या करते? ब्रह्मा महादेव आदि सभी ने पुनः और एक सुझाव की, विचार की। प्रहलाद के लिए ही
प्रभु का यह अवतार है, तो क्यों ना प्रहलाद जी को ही लाया जाए। प्रहलाद जी आए, प्रभु को प्रणाम किए। जैसे ही साष्टांग प्रणाम किए, तत्काल प्रभु भक्त वत्सल ने प्रहलाद जी को गोद में उठा करके अपना गोदी में दोनों हाथों से उठा करके गोदी में बैठाए। प्रहलाद जी महाराज भगवान के कृपा को निरंतर देखते आ रहे हैं। श्री गुरुदेव देवर्षि पाद नारद के श्रीमुख से आप जैसे हरि कथा श्रवण किए, जैसे भगवान को सुने, ऐसे ही अनुभव में भी लाए। आज जब भगवान स्वयं प्रकटित हुए, तो इस अनुभूति को कौन कहे। यह अनुभूति कैसे बताएं। एकमात्र प्रहलाद जी महाराज को ही यह सब मालूम है। श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान के गोद में बैठे हुए हैं। मन ही मन भक्त वत्सल के चरण जुगल को अपने हृदय सिंहासन में बैठाए और विचार करने लगे, हे करुणा सिंधु, मैंने गुरुदेव के बताए शास्त्रों को जब मैं अपने जीवन में अनुभव किया, तो मुझे बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी मिली। हे करुणा सिंधु, और फिर मैं इस प्रकार से भगवान की भक्ति में डूबता गया। देखो, आहा, कैसी सौभाग्य का उदय है मेरे जीवन में। भगवान मुझे गोद में बैठाए। मैं भगवान की इतनी कृपा प्राप्त हुआ। ये जो कृपा है भगवान का प्रहलाद जी महाराज के ऊपर, ये आप कैसे किसको बताते। श्री प्रहलाद जी महाराज इन सब के ऊपर भी जब भगवान के गोद में बैठे हैं, भगवान को स्तुति कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हे करुणा सिंधु, मैं आपको कैसे स्तुति करूं, क्या योग्यता है मुझ में। मैं एक बालक हूं, अज्ञानी हूं, और वो भी एक असुर कुल में उत्पन्न हुआ बालक हूं। हे भक्तवत्सल, हे करुणा सिंधु, मैं कैसे कहूं अपना दुर्गुण को, कैसे मैं आपको रिझाऊं। हे करुणा सिंधु, मेरा यह मन आपके चरण कमल में लगता नहीं तन मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्ट मसाधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भयेशनार्तम तस्मीन कथं तव गतिम ब्रमिषामि दीना। मेरा यह मन आपके चरण कमल में लगता नहीं तन मन तब कथा विकुंठनाथ, हे वैकुंठनाथ, क्योंकि मैं एक दुरात्मा हूं, मेरे अंदर दुष्टता भरी हुई, दुरित दुष्ट असाधु तीव्रम, अशेष अकल्याण भरा हुआ है। तो मैं कैसे आपका स्तुति करूं। भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं कैसे करूं, मैं एक कामातुर व्यक्ति हूं, मेरे अंदर हर्ष है, शोक है और बहुत प्रकार के
काम कामना वासना आदि भरा पड़ा है। तो इसलिए मेरा मन आपके चरण कमल में लगता नहीं, आपका भजन में मेरा रुचि नहीं। देखिए, जिन्होंने मातृ गर्भ में ही भगवान की कृपा का अनुभव किया, कृपा लाभ की, देवर्षिपाद नारद के शिष्यत्व को ग्रहण की, जिन्होंने निरंतर भगवत स्मरण में डूबा रहा, जो निरंतर भगवान का परम मंगलमय नाम का जाप एवं भगवान का लीलाओं का चिंतन, ऐसे प्रहलाद जी महाराज इस प्रकार से बोल रहे हैं, कुछ इस प्रकार से जैसे हमारे परम आराध्य श्री श्रीमन महाप्रभु के प्रिय अंतरंग परिकर श्रीलनत्तम ठाकुर महाशय जैसे बोलते, पतित पावन प्रभु मदन गोपाल, हे पतित पावन, हे प्रभु मेरे, हे मदन गोपाल, श्री गोविंद गोपीनाथ तुम्हें अनाथेर नाथ, हे गोविंद, हे गोपीनाथ, तुम अनाथों के नाथ हो, कृपा डरे बांधी लो मरे, मुझे अपने कृपा रूपी रज्जू से बांध लीजिए प्रभु। अधम चंडाल आमी दयार ठाकुर तुम्हें। देखिए, जैसे महापुरुष भगवान को पूर्ण रूप से आस्वादन कर भगवान की कृपा का पूरा पूरा लाभ कर, महाजन फिर भी बोलते कि अधम चंडाल हमी दयार ठाकुर तुम्हें, मैं अधम हूं, चांडाल हूं और आप दया के ठाकुर हैं, दया के सागर हैं। मैंने सुनी आची वैष्णव मुखे, वैष्णव गणों के श्री मुख से मैंने सुना है, मैं संसार सागर में घिरा हुआ हूं, आप मुझे अपने कृपा रूपी रज्जू से बांध लीजिए। ये बड़ो भरोसा मने फैलो लई वृंदावने, यह बहुत बड़ी भरोसा है मेरे मन में, आप कृपा रूपी रज्जू से बांध कर वृंदावन में डाल देते हैं। हे करुणा सिंधु, आपकी करुणा से मुझे बंसी बट की दर्शन हो। वृंदावन में जो यमुना तट का एक वंशी बट नामक बट है, उस वंशी बट में जाकर के मैं उसका दर्शन करूं। कृपा करी आगुसरी इजनार किसे लोई धरी, श्री यमुना देह पद छाया, कृपा कर स्वयं ही आगे बढ़ करके लोहो मोरी किसे धरी, मुझे मेरे केसों से पकड़ करके ले आना, श्री यमुना देह पद छाया। हे भगवत प्रेम स्वरूपा, हे यमुना देवी, आपके चरण की छाया मुझे मिले। अनेक दिन निराश नहे जेन नैराश, दया करो ना करी हो माया। भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की जा रही है। अनेक दिन निराश, अनेक दिन का, बहुत दिनों का मेरा यह आशा है, नहे जेन नैराश, आप मुझे निराश मत कीजिए प्रभु, दया कीजिए, माया नहीं करना, दया करो ना करी हो माया। आप कृपणता नहीं कीजिए, मुझे वंचित नहीं कीजिए,
अनित्य शरीर धरी आपन आपन करी। मैं इस नश्वर देह को ही अपना मानकर इस शरीर के संबंधियों को मेरा है इस प्रकार मैं बोलता रहता हूँ। पाछे पाछे समनेर भय और निरंतर समन का भय। नरोत्तम दासीर मने प्राण कांदे रात्रि दिने पाछे प्रज प्राप्ति नहीं है। श्रील ठाकुर महाशय आप ये कह रहे हैं, नरोत्तम दासीर मने प्राण कांदे रात्रि दिने, मेरा प्राण दिन रात रोता रहता है, पाछे ब्रज प्राप्ति नहीं होई। इस ब्रज रज में आपकी करुणा मिले, हे करुणा सिंधु, इससे मुझे वंचित ना करना। इस प्रकार से आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो आचार्यों का बोलना, आचार्य भगवान के कृपा को पूर्ण रूप से सेवन कर रहे हैं और फिर से वो मांग रहे हैं कि ठाकुर मुझे करुणा करो, आपकी कृपा कणा एक बिंदु मुझे मिल जाए। मैं अधम हूं, मैं चंडाल हूं, इसलिए आप बोलते ताकि इस भक्ति जगत में, उपासना मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में चलने के लिए यही हमारे बल हैं। जैसे माता पिता संसार में हमें चलना सिखाते हैं, ऐसे ही आचार्य रूपी, गुरु रूपी माता पिता हमें इस भक्ति जगत में चलना सिखाते हैं।